कि मौन भी सबसे ताकतवर हथियार हो सकता है। एक बार गौतम बुद्ध ने ऐसा चमत्कार किया जो न केवल एक अहंकारी राजा को बदल गया, बल्कि पूरी जनता को यह समझा दिया कि मौन शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। यह कहानी है एक ऐसी घटना की जिसने समय को बदल कर रख दिया। पुराने समय की बात है। मगध राज्य में एक राजा राज करता था। नाम था सम्राट धनपाल। राजा अपनी शक्ति और वैभव के कारण घमंडी हो गया था। वह खुद को भगवान से भी बड़ा मानने लगा था। हर सभा में वह यही घोषणा करता, मेरा बल, मेरा धन और मेरी सेना दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक संत आए हैं जिनका नाम है गौतम बुद्ध। लोग उन्हें पूजते थे, उनके विचार सुनते थे और उनके अनुयायी बन जाते थे। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, यह संत मेरे राज्य में आकर मेरे लोगों का मन बदल रहे हैं, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अगले दिन राजा ने बुद्ध को अपने महल में बुलाया। वह चाहता था कि बुद्ध उसकी ताकत और वैभव को देखकर चुपचाप झुक जाएं। बुद्ध बिना किसी संकोच के महल पहुंचे। राजा ने बुद्ध का मजाक उड़ाने के लिए सभा में बड़े बड़े व्यंग्य किए। हे तथागत, आप कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा बल है। बताइए, मेरे पास सोने का सिंहासन है, आपकी क्या शक्ति है? बुद्ध शांत रहे। राजा ने गुस्से में कहा, मेरे पास सेना है, शक्ति है, और आपके पास तो कुछ नहीं। बुद्ध ने अब भी मौन धारण किया। राजा को लगा कि वह जीत गया। उसने सभा में बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए एक और चाल चली। उसने बुद्ध से कहा, आप कहते हैं कि आपके मौन में शक्ति है, यदि ऐसा है तो इसे साबित करें। इतने में महल के पास एक किसान दौड़ता हुआ आया। वह चिल्ला रहा था, राजा साहब, मेरे खेत में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। राजा ने बिना सोचे समझे अपने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी जाओ और आग बुझाओ। सैनिक दौड़ पड़े, लेकिन किसान के खेत तक पहुंचते पहुंचते सब जल चुका था। किसान रोने लगा। बुद्ध ने पहली बार मौन तोड़ा और राजा से कहा, राजन, यदि आपकी शक्ति इतनी ही बड़ी है तो आपने किसान की मदद क्यों नहीं की? राजा चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह सोचने और सही निर्णय लेने का समय है। आप अपनी शक्ति के अहंकार में अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य भूल गए। यही कारण है कि मौन सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध की बातों ने राजा के दिल को छू लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने कसम खाई कि वह अब से अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करेगा। इसके बाद राजा धनपाल ने बुद्ध से दीक्षा ली और अपने अहंकार को त्याग कर एक न्यायप्रिय शासक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों से नहीं, बल्कि मौन और सही समय पर सोचने से हम सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। तो अगली बार जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना हो, तो शब्दों की तलवार चलाने से पहले एक बार मौन धारण करके सोचिए। शायद जवाब आपके भीतर ही छुपा हो। राजा धनपाल का परिवर्तन केवल उसका व्यक्तिगत सुधार नहीं था। बुद्ध के मौन ने पूरे राज्य में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। अब राजा अपनी प्रजा से संवाद करता, उनकी समस्याएं सुनता और उनकी भलाई के लिए काम करता। एक बार राजा ने अपनी सभा में घोषणा की, मुझे शक्ति का सही अर्थ समझाने के लिए मैं गौतम बुद्ध का हमेशा आभारी रहूंगा। राज्य में यह कहानी दूर दूर तक फैली और लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने लगे। बुद्ध की शिक्षा थी कि हर परिस्थिति में जवाब देने के लिए मौन एक साधन हो सकता है। शब्द तोड़ सकते हैं, पर मौन जोड़ सकता है। बुद्ध ने इस घटना से यह भी सिखाया कि अहंकार का सबसे बड़ा प्रतिरोध समझदारी और धैर्य से ही किया जा सकता है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार उत्तर मौन में छिपा होता है। अपने अहंकार और गुस्से को शांत करके हम दूसरों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बुद्ध का मौन न केवल एक राजा, बल्कि पूरे राज्य का उद्धार कर गया। राजा धनपाल का नया अध्याय। राजा धनपाल के लिए यह घटना जीवन का एक नया मोड़ बन गई। वह अब केवल अपनी ताकत और सेना पर गर्व नहीं करता था, बल्कि वह प्रजा का सेवक बन गया। उसने अपने महल के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। एक दिन जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ राज्य से गुजर रहे थे, राजा ने अपने परिवार सहित
बुद्ध का स्वागत किया। उसने कहा, भगवान बुद्ध, आपने न केवल मेरा अहंकार तोड़ा, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता और सेवा में है। राजा की नई सोच से पूरे राज्य में बदलाव आया। प्रजा पहले जहां राजा से डरती थी, अब उसे प्यार और आदर करती थी। किसान, व्यापारी और सैनिक सभी को यह एहसास हुआ कि उनका राजा अब उनकी भलाई के लिए जीता है। गौतम बुद्ध के इस मौन चमत्कार ने राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। कई महीनों बाद एक पड़ोसी राज्य के राजा ने मगध पर हमला करने की धमकी दी, लेकिन इस बार राजा धनपाल ने बुद्ध से सीखी शिक्षा का उपयोग किया। उन्होंने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन युद्ध से पहले पड़ोसी राजा को शांतिपूर्ण वार्ता के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध के मार्गदर्शन पर चलते हुए धनपाल ने अपने शांत और धैर्यपूर्ण व्यवहार से पड़ोसी राजा का मन बदल दिया। पड़ोसी राजा ने कहा, धनपाल, तुम अब पहले जैसे राजा नहीं रहे। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे तुमसे लड़ने नहीं देता। इस घटना ने साबित कर दिया कि बुद्ध के मौन और धैर्य की शक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। यह एक ऐसा मार्ग था जो न केवल अहंकारी लोगों को बदल सकता था, बल्कि युद्ध और अशांति को भी शांति में बदल सकता था। आज बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को जीतने में है, और वह जीत केवल मौन, धैर्य और करुणा से ही संभव है। मौन वह शक्ति है जो हर दिल को छू सकती है। समय बीतता गया और बुद्ध की शिक्षा राजा धनपाल और उनके राज्य की संस्कृति का हिस्सा बन गई। राज्य में अब युद्ध और हिंसा के स्थान पर शांति, करुणा और सेवा का वातावरण था। प्रजा ने अपनी दैनिक समस्याओं का समाधान बुद्ध के सिद्धांतों में खोजने की आदत डाल ली। एक दिन एक वृद्ध महिला राजा के दरबार में आई। वह फटे पुराने कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। उसने रोते हुए कहा, हे राजा, मेरे बेटे को एक झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया है। कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं। राजा धनपाल ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और तुरंत जांच का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में साबित हो गया कि महिला का बेटा निर्दोष था। राजा ने न केवल उसे मुक्त किया, बल्कि अपनी गलती के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। इस घटना ने राजा की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। अब लोग कहते थे, हमारे राजा ने अहंकार त्याग कर बुद्ध के मार्ग पर चलने का जो व्रत लिया है वह सचमुच अद्वितीय है। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक बार फिर मगध राज्य में आए। राजा धनपाल ने उन्हें महल में आमंत्रित किया। बुद्ध ने सभा में कहा, राजन, मौन की शक्ति केवल क्रोध को शांत करने तक सीमित नहीं है, यह आपको अपने भीतर की सच्चाई से भी जोड़ती है। सभा में बैठे एक युवा ने पूछा, भगवान, लेकिन क्या मौन से हमेशा हर समस्या का समाधान हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने बताया, एक बार मैं एक गांव में प्रवास कर रहा था। वहां एक व्यक्ति मुझसे बहुत क्रोधित था। वह मुझे रोज अपमानित करता और गालियां देता। मैं उसकी हर बात को चुपचाप सुनता। कई दिन बाद वह थककर मेरे पास आया और पूछा, आप चुप क्यों रहते हैं? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, उपहार तो देने वाले का ही रहेगा। मैंने कहा, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारा ही रहेगा यदि मैं उसे स्वीकार न करूं। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा धनपाल और वहां मौजूद सभी लोग बुद्ध की इस गहन शिक्षा से अभिभूत हो गए। महल के प्रांगण में उपस्थित सभी ने महसूस किया कि बुद्ध की मौन शक्ति केवल शब्दों के अभाव में नहीं, बल्कि समझ और धैर्य के एक नए स्तर में छिपी है। राजा धनपाल ने अंत में कहा, भगवान बुद्ध, आपने मेरे जीवन को अर्थ और दिशा दी है। यह राज्य आपकी शिक्षाओं का पालन करेगा और आपके मौन की शक्ति को कभी नहीं भूलेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मौन केवल सुनने की शक्ति नहीं देता, यह सच्चाई को समझने और सही निर्णय लेने का माध्यम भी है। इस प्रकार बुद्ध के मौन ने एक राजा, एक राज्य और न जाने कितने लोगों के जीवन को बदलकर उन्हें सच्चाई और करुणा का मार्ग दिखाया। मौन वह भाषा है जिसे आत्मा बोलती है और दुनिया सुनती है। राजा धनपाल बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से आत्मसात कर चुके थे।
उन्होंने अपने महल को एक सार्वजनिक सभा स्थल में बदल दिया, जहां प्रजा की समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से होता था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब पड़ोसी राज्यों के राजा, जो पहले धनपाल को अहंकारी मानते थे, उनके शांति और करुणा के नए दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध से मिलने की इच्छा जताई। एक दिन बुद्ध के प्रवचन के दौरान सभा में एक दूत आया। वह क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, तथागत, आपके विचारों ने हमारे राजा को कमजोर बना दिया है। अब वह लड़ाई के बजाय समझौते की बात करता है। आप उसे युद्ध से क्यों दूर कर रहे हैं? सभा में मौजूद लोग गुस्से से भर गए, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने दूत से पूछा, यदि तुम अपनी बात कह चुके हो तो क्या अब मैं कुछ कह सकता हूं? दूत अचंभित था, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति दी। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारे राजा को लगता है कि शांति में बल है, तो क्या यह कमजोरी है या सच्चा साहस? दूत चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, युद्ध से केवल विनाश होता है, लेकिन शांति हर दिल को जीत सकती है। सोचो, तुम्हारे राजा ने जो चुना है वह वास्तव में सबसे बड़ा साहस है। दूत को कोई उत्तर नहीं सूझा। वह सिर झुकाकर सभा से चला गया। इस घटना के बाद बुद्ध के मौन का चमत्कार दूर दूर तक फैल गया। धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों के राजा भी उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। राजा धनपाल ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने न केवल मुझे बदला, बल्कि पूरे क्षेत्र को शांति का मार्ग दिखाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सब तुम्हारी विनम्रता और परिवर्तन के प्रति स्वीकृति का परिणाम है। मौन केवल शक्ति नहीं, यह बदलाव का बीज भी है। इस घटना के वर्षों बाद मगध राज्य शांतिपूर्ण शासन और प्रजा के कल्याण के लिए जाना जाने लगा। राजा धनपाल का नाम इतिहास में उस राजा के रूप में दर्ज हुआ जिसने अपनी शक्ति और अहंकार को त्याग कर बुद्ध के मौन और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। बुद्ध के इस उपदेश ने साबित कर दिया कि मौन सिर्फ बोलने की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो मन और आत्मा को गहराई से छूता है। यदि आप मौन के अर्थ को समझ गए, तो आप न केवल खुद को, बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। राजा धनपाल और उनके राज्य की यह कहानी न केवल उनके समय में एक प्रेरणा बनी, बल्कि सदियों तक इसका प्रभाव महसूस किया गया। मगध राज्य अब पूरे भारत में शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव इतना गहरा था कि राजा धनपाल ने राज्य के हर कोने में ध्यान और शिक्षा केंद्र स्थापित किए, जहां लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुन और समझ सकते थे। कुछ वर्षों बाद एक विद्वान और अहंकारी ब्राह्मण राजा धनपाल के दरबार में आया। उसने सभा में घोषणा की, मैं बुद्ध के सिद्धांतों को मानने वालों को मूर्ख मानता हूं। मौन और करुणा से इस दुनिया की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा धनपाल ने ब्राह्मण से कहा, आपकी बातों का उत्तर मैं नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध देंगे। बुद्ध को आमंत्रित किया गया और ब्राह्मण ने उन्हें चुनौती दी, यदि आपका मौन इतना शक्तिशाली है तो मुझे बिना बोले हराकर दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक खाली पात्र मंगवाया और उसमें पानी भरने लगे। जब पात्र पूरा भर गया तो उन्होंने पानी डालना बंद नहीं किया। पात्र से पानी छलकने लगा। ब्राह्मण हैरान होकर पूछ बैठा, यह आप क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे यह पात्र अपने अहंकार से भरा है, वैसे ही तुम हो। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, सच्चा ज्ञान तुम्हारे भीतर नहीं आ सकता। ब्राह्मण निरुत्तर हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार जीने का वचन दिया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्ध की मौन शक्ति केवल उनके विचारों तक सीमित नहीं थी। यह एक ऐसा जीवन दर्शन था जो हर किसी को छू सकता था। राजा धनपाल ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपने न केवल हमारे राज्य को बल्कि हमारे हृदयों को भी बदल दिया है। आपका मौन हमारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। बुद्ध ने अंतिम बार सभा को संबोधित करते हुए कहा, मौन एक साधन है जो हमें सच्चाई तक ले जाता है। यदि तुम इसे अपनाओगे तो जीवन के हर संघर्ष को जीत सकोगे। इस प्रकार बुद्ध और उनकी मौन शक्ति की यह कथा एक युगांतकारी घटना बन गई। मौन वह शक्ति है जो न केवल शब्दों से परे है,
बल्कि हमारे भीतर की अनंत संभावनाओं को जगाने का माध्यम भी है। समय बीतता गया और राजा धनपाल अपने राज्य को बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार चलाते रहे। राज्य में शांति और समृद्धि बढ़ती गई। लेकिन एक दिन राजा ने महसूस किया कि उनकी प्रजा को और भी अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वह एक अंतिम बार पूरे राज्य की प्रजा को संबोधित करें। राजा ने एक विशाल सभा का आयोजन किया, जहां हजारों लोग बुद्ध के दर्शन और उनकी शिक्षा सुनने के लिए इकट्ठा हुए। सभा में सभी वर्गों के लोग मौजूद थे, किसान, व्यापारी, विद्वान और सैनिक। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, शक्ति का सही अर्थ दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना है। जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित करोगे, तभी तुम दूसरों के लिए शांति का माध्यम बन सकते हो। सभा में मौजूद हर व्यक्ति इस संदेश से अभिभूत हो गया। इस सभा के बाद राजा धनपाल ने घोषणा की कि वह अपनी गद्दी छोड़कर संन्यास लेंगे और अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने में बिताएंगे। यह सुनकर प्रजा पहले चिंतित हुई, लेकिन फिर उन्होंने राजा के निर्णय का समर्थन किया। राजा ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया, जो बुद्ध के उपदेशों का अनुयायी था। उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य अब केवल मेरे परिवार और राज्य तक सीमित नहीं है। मैं बुद्ध की करुणा और मौन का संदेश पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूं। राजा धनपाल ने संन्यास लेकर बुद्ध के साथ यात्रा की। वर्षों तक उन्होंने विभिन्न राज्यों में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया। हर जगह लोग उनके परिवर्तन और बुद्ध के मौन की शक्ति की कहानियां सुनकर प्रेरित होते। अंततः राजा धनपाल ने अपनी अंतिम सांस बुद्ध के चरणों में ली। बुद्ध ने कहा, यह राजा न केवल अपने राज्य का, बल्कि अपने भीतर के अंधकार का भी विजेता बना। यह सच्ची शक्ति का उदाहरण है। राजा धनपाल की यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।